मुस्तफ़ा कमाल और डॉक्टर खालिद मकबूल के दरमियान इख्तलाफात अब गवर्नर हाउस में आया होंगे। गवर्नर हाउस में होने वाली जो मीटिंग थी, इसमें तमाम सेक्टर इंचार्ज को बुलाया गया था। उसके क्या मकासद थे, क्यों बुलाया गई, यह है मेरा आज का व्लॉग। इसके साथ साथ एक मुतनाज़ा जो ऑर्डिनेंस सहाफ़ी बिरादरी की वजह से बनाया गया सोशल मीडिया पर कंडीशन लगाने के लिए, उस पर बातचीत करूँगा। उसके साथ साथ आज मेरे साथ दोबारा मौजूद होंगे एमकेएम बुजुर्ग कमेटी के फारूक भाई। उनसे कुछ पुरानी बातें करेंगे जो यकीन तौर पे जो है कुछ आपके भी फायदे की होंगी और आप कुछ जो है चीज़ें भी आश्कार करेंगे, क्योंकि माजी को हमेशा याद रखना जिंदा कौमों की दलील है। आपका भाई आफ्ताब हुसैन और फाम साफ़ी आज आपसे मुखातिब है अपने प्रोड्यूसर हारिस जी के साथ। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको अपने सामान रखे। आप मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, यही आपका जो है मेरा हौसला बढ़ाता है। क्योंकि जब मैं अपना चैनल देखता हूँ, मुझ समेत तमाम वो यूट्यूबर के जो इन हालात के अंदर आपके लिए जो मतलब वो तमाम पार्टियां, वो तमाम तंजीमें जो इस वक्त अताब में हैं, कुर्बानियां दे रही हैं, उनके लिए काम करते हैं। उनके लिए जो है वो ना सिर्फ एक हकायक आवाम के सामने लाते हैं, वो यकीन तौर पर मैं अपनी तारीफ तो करूँगा तो मीठे बनने वाली बात है। मैं उन तमाम साथियों को खराज तस्लीम पेश करता हूँ कि जो हर दौर में हर आमिर के खिलाफ जो है अपना मजलूम गुर्दों की जो है वो मजलूम और महकूम जो है कौमों की आवाज़ बने और आवाज़ बनकर अपनी सहाफ़ती किरदार को अदा किया और वो आवाज़ आगे तक पहुँचाई। देखिए, आज का जो मेरा व्लॉग है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कल मैंने गवर्नर हाउस में जो इजलास हुआ था सेक्टर इंचार्ज का, जिसमें यूनिट इंचार्ज भी थे, और बाद में ये गवर्नर हाउस से जो प्रेस रिलीज जारी हुई या उनके जो अपने ऑफिशियली पेज पे जो चीज़ आई, उस पे जो है स्टेटमेंट यही था कि उनके मुताबिक कि हमने जो है महाजर कल्चर डे के हवाले से जो शानदार प्रोग्राम किया। अब वो प्रोग्राम शानदार था नहीं था वो तो बहस अपनी जगह, मैं अपने ब्लॉग में बता चुका हूँ कि किस तरीके से नारे लगे थे, क्या हुआ था, कितना आवाम का ठाठे मारता जबरदस्त था। खैर वो तो फिर बात, फिर वही लोग कहेंगे कि ये तनकीद कर रहा है या शायद इससे कोई पिन कर रहा है। मैं साफ़ी कैसे से बात करता हूँ, हम हक भी बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि पता नहीं जो है वो इसे जो है वो फीडबैक किया जा रहा है। भाई हकीकत सोशल मीडिया के दौर है, हम तो हक कायम बात करना हमारा हक है। खैर बात ये कि महाजर कल्चर डे में जो जिन्होंने का प्रोग्राम सरंजाम दिए या अपने अपने इलाकों में, उनके एजाज़ के लिए, उनके एजाज़ के हवाले से जो एक तकरीब मुनक्किद की गई थी। लेकिन उसमें एक ख़ास बात ये है कि तस्वीरें आप मेरे देख रहे हैं, इसके ऊपर सबसे पहले आपको नज़र आ रही है स्क्रीन पे कि आप देखें डॉक्टर फारूक सदार मौजूद हैं, नसरीन जलील बारी मौजूद हैं, डॉक्टर खालिद मूसी साहब मौजूद हैं, इसके अलावा सीनियर रहनुमा मौजूद हैं। मेरे साथ फारूक भाई बैठे हुए हैं, आगे ज्वाइन कर लिए। फारूक भाई आप देख रहे हैं ना कि इसमें तमाम जो है एमकेएम के जो सीनियर जगह रहनुमा मौजूद हैं, लेकिन इसके अंदर जो है मुस्तफ़ा कमाल मौजूद नहीं है, इसमें अनीस कैम खानी मौजूद नहीं है। इसमें जो है वो तमाम रहनुमा जो पीएसपी से एमकेएम में गए थे और एमकेएम में, वो आप देख रहे हैं ना कि तस्वीर आपने भी देखी है, वो नहीं है ना, वो नहीं है। तो हाँ, कोई नहीं है नुमाइंदा, यानी पीएसपी आप भी, हालांकि वो जम होने के बावजूद उन पर एक पीएसपी का जो ना वो लेबल तो लगा हुआ है कि ये पीएसपी वाले हैं। अच्छा, एक भी हो गए, लेकिन उन्होंने खाने इख्तलाफात बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। मैंने इसीलिए आज फारूक भाई को भी साथ बिठाया। ये हालांकि इस वक्त एक मजदूर पेशा आदमी है, ड्राइवरी करते हैं, ये तमाम पार्टी तंजीमें वगैरह छोड़ के अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं और मेरी रिक्वेस्ट पे आ जाते हैं कभी। इसका मकसद ये हरगिज़ नहीं है कि मैं कोई इनका किसी तंजीम या तहरीक से कोई वास्ता है, सिर्फ और सिर्फ मजदूरी कर रहे हैं। इस वक्त मेरे ख्याल में आप 65 तो अबूव हो गए हैं, 65 अबूव कर गए हैं, मतलब तो अपने बच्चों की मजदूरी करते हैं। इंतहाई गरीब फैमिली के लोग हैं, लेकिन ये मैं बार-बार ऐसे लोगों को इसलिए बुलाता हूँ कि ये जो लोग होते हैं ना, ये पार्टी का असल नज़रिया होते हैं, असल नज़रियाती लोग यही होते हैं। मैं अक्सर भी पीपल्स पार्टी के लोगों को बुलवाता हूँ, पुराने एम पार्टी की तरीके के लोगों को, तो मैं उन्हें भी सलाम पेश करता हूँ। ये होते हैं पार्टी का असल असासा, जो पार्टी के साथ मजबूत रहते हैं। अब ये मजदूरी कर रहे हैं, क्या इनका हक नहीं है कि इस वक्त जो है एमक्यूएम के रहनुमा जो है इनसे राब्ता करें, इनके पूछें कि आपके कितने बच्चे हैं, आपका बेटा कुछ सरकारी मुलाजिम है आपका बच्चा? नहीं, कोई नहीं। देखें, पूछ सकते हैं ना इससे। अभी पिछले दिनों में इनके साथ बड़ी परेशानी में थे कि बेटी वगैरह बीमार थी, मसले मसाइल गुजरे, कोई बंदा नहीं है इनसे जाकर पूछे। वैसे तो बड़े दावे किए जाते हैं कि एमक्यूएम जो है वो अपने पुराने वर्कर्स को याद रखती है, लेकिन मसला ये है कि ये खुशामदी नहीं है। ये उन कंपनियों में से नहीं है कि बार-बार जाकर वहाँ पर जो है वो पहुँचे और कहेंगे जी मैं वो, मतलब खामोश होकर बैठ गए, साइड पर बैठे हुए। तो ये वो लोग हैं। देखिए, कल का जो मामला है बड़ा वो गंभीर है। पहले जो इख्तिलाफात थे वो इजलासों के अंदर चल रहे थे, अब मामला जो है वो सामने आना शुरू हो गया है। सोशल मीडिया पे तो कब से चल ही रहा था। कल जो इजलास हुआ है उसपे बिल्कुल माइनस कर दिया गया है मुस्तफ़ा कमाल को, माइनस कर दिया गया रिज़्क़ हक़ानी को, माइनस कर दिया गया तमाम उनके जो सेक्टर इंचार्ज थे, जो पीएसपी से ज़ब्त हो गए, होने के बाद एमक्यूएम में आए और उन्हें फिर एमक्यूएम में एक एडजस्ट किया गया मुख्तलिफ इलाकों में, कई
जगहों पर जो है वो सेक्टर इंचार्ज एमक्यूएम के काम कर रहे थे, लेकिन वो पीएसपी के मातहत आ गए। यानी अगर सेक्टर इंचार्ज जो है वो एमक्यूएम का है, तो जो ज्वाइंट सेक्टर इंचार्ज है वो पीएसपी का। इस तरीके से मामला हुए। शोभा इत्तलात जो है, शोभा इत्तलात में जो पीएसपी का जो शोभा इत्तलात था वो बड़ा फाल था। पीएसपी के शोभा इत्तलात के अंदर जो है ना सिर्फ पीएसपी के अपने, बल्कि उन्होंने कुछ प्राइवेट लोग भी हायल किए हुए थे, जिन्होंने अच्छी खासी भारी तनख्वाहें भी दी रही थी, मराद भी दी रही थी, और बड़ा उन्हें नवाजा जाता था और नवाजा जाता है और नवाजा जाता है। शायद अब काफ़ी, अब भी शायद एमके में आने के बाद भी जो है उन पर हाथ रखा रहा पीएसपी में। अब वो चूंकि एमके में हुई तो एमके में शोभा इत्तलात जो था अब वो थोड़ा सा परेशान हुआ, लेकिन बहरहाल अब वो भी जो है वो एडजस्ट हो गए। लेकिन मुझे ये लगा कि शोभा इत्तलात के अंदर हावी जो थे वही रहे अपना पीएसपी के जो शोभा इत्तलात वाले थे। यहाँ भी जो मामला बहुत ज़्यादा, मैं कभी शोभा इत्तलात पर तफसीली ब्लॉग बनाऊंगा। अब कहानी ये है कि मामला जो हैं वो बाहर निकलना शुरू हो गए। 25 जनवरी को जो एमकेएम के जो बानी हैं अल्ताफ हुसैन, उनकी तरफ से जो ऐलान किया गया था कि हम जो है वो 25 जनवरी को सरप्राइज दे रहे हैं। अब बात याद लगा कि सरप्राइज कहीं ये तो नहीं है कि कोई कह रहा है जी हैदराबाद में जलसा होगा, कुछ लोग कह रहे हैं जी कराची किसी इलाके में जलसा होगा, कुछ लोग कह रहे हैं जी रैली निकलेगी नारेबाजी करते हुए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि 25 जनवरी को जो है पीएसपी जो है वो दोबारा अब वो बहाल हो जाए, या मुस्तफ़ा कमाल या इसका कहीं दोबारा ऐलान करने की जो इनके इख्तिलाफात जो इतने हम बढ़ चुके हैं कि वो साइड पे हो जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि बानी एमकेएम जो है वो उनकी मामलात को जो चल रहे हैं इस वक्त अंदरूनी खाना चल रहे हैं या नहीं चल रहे, ये तो वो सीनियर वही बता सकते हैं कि कुछ मामला ऐसा हो जाए कि रेस्पेक्ट हो जाए। बहरहाल ये बात तो अटल हो गई है कि गवर्नर कामरान खान रिसोरी, डॉक्टर फारूक सत्तार जो है वो एक पेज पे, वो तो शुरू से थे क्योंकि उनके मिजाज डॉक्टर फारूक सत्तार के और कामरान रिसोरी साहब के मिजाज बहुत ज़्यादा मिलते हैं। एक ही मिजाज के बंदे, एक ही आदत के बंदे, तो उनके मिजाज काफ़ी शुरू से मिलते हैं। लेकिन बहरहाल डॉक्टर फारूक सत्तार को मिलाना भी इस वक्त उनकी मजबूरी थी, क्योंकि वो भाली कमेटी थी और ये तंजीमी कमेटी कमेटी थी हैदराबाद वाली, ये एक हुए, फिर पीएसपीज़म हुई। तो मेरे ख्याल में उनको वो लेके साथ चल तो ज़रूर रहे, लेकिन इसके साथ साथ ये भी मामलात हैं कि शायद गवर्नर सिंध कामरान खान रिसोरी जो है वो इन फ्यूचर अगर वो गवर्नर नहीं रहते तो चेयरमैनशिप के भी जो है वो मामलात वो ख्वाब देख रहे हैं, या उनके यकीन दहानी करवाई गई है कहीं से कि भाई आप जो है एमक्यूएम की क़यादत संभालेंगे। बहरहाल मामलात जो हैं वो काफ़ी गंभीर चल रहे हैं। फारूक भाई से पूछेंगे। फारूक भाई एक बात बताएं, कल जो है सेक्टर इंचार्ज को बुलवाया गया था वहाँ पर गवर्नर हाउस में। इशरत अब्बास साहब भी तवील अरसा रहे। इशरत अब्बास साहब के दौर में कभी ऐसा हुआ कि सेक्टर इंचार्ज ने वहाँ पे इजलास किया हो? ये सेक्टर इंचार्ज का नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। क्यों? देखो, सबसे लॉन्ग टाइम जो है गवर्नर सिंध इशरत अब्बास साहब रहे। इतना टाइम किसी ने भी गवर्नरशिप नहीं की, लेकिन उनके दौर में कभी ऐसा नहीं हुआ, ना इससे पहले आज तक नहीं हुआ। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हम देख रहे हैं कि मतलब जो है कि सेक्टर इंचार्जों की मीटिंग गवर्नर हाउस में हुई। वो कह रहे हैं कि हमने कोई इस्तकबालिया दिया है। इस्तकबालिया कहीं वहाँ भी जो हैदराबाद में दे सकते थे, गवर्नर वहाँ जाते हैं। देखिए तंजीमी जो ढांचा होता है वो मुनासिब नहीं लगता है। गवर्नर वफाक का नुमाइंदा है, अब वो वफाक के नुमाइंदे की हैसियत से जो है ना वो तो बिल्कुल वो हो जाएगा, तंजीमी हो जाएगा। तो लोग इस पर एतराज भी कर रहे हैं। बात उनकी तरह जो कर रहे हैं सही है, वो बिल्कुल एतराज कर रहे हैं, वो जायज एतराज है, क्योंकि जाहिर है ये तो जो है वफाक का इदारा है ना। गवर्नर हाउस वफाक का इदारा, आप अपनी तंजीम के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। बिल्कुल सही है, आप सेक्टर इंचार्ज आप उसमें करें, सेक्टर में करें, अपने ऑफिस में करें, जो भी आपका मरकज है वहाँ करें, कोई मसला नहीं। पहले भी इसी तरीके से होते थे, राब्ता कमेटी के इजलास होते थे अल्ताफ भाई के दौर में, इनके अपने कमेटी के इजलास होते थे, लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं। अच्छा फारूक एक बात बताएं कि ये इख्तलाफात चल रहे हैं, आप तो फिर पार्टी से काफ़ी अलग हैं और अपनी मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है आपने एक तवील अरसा तो गुजारा है, कि क्या लग रहा है, आप इनके मिजाज से भी वाकिफ़ हैं कि मुस्तफ़ा कमाल, अनीस कायम खानी, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, इनका मिजाज एक जैसा है, या इनका क्या लोग जो कह रहे हैं इख्तलाफ आगे जाके मसले खराब हो सकते हैं? नहीं नहीं, खालिद मकबूल सिद्दीकी का अलग मिजाज है, मुस्तफा कमाल और उनका अनीस कायम खानी और उनका अलग है। तो ये तो ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता। बाकी ये कि आगे देखते हैं क्या होता है। मतलब आपका तो कहने का मकसद है वो जरा गर्म दिमाग के मुस्तफा कमाल, वो जाराना मिजाज है, जज्बाती किस्म के लोग हैं मतलब। और इसमें ज़ाहिर है जज्बात तो नहीं चलते ना, इसमें सोच समझ और बातचीत के जरिए जो भी मसाइल होते हैं वो हल होते हैं, इस तरह नहीं होता। हाँ बात तो बिल्कुल इनकी सही है, फारूक भाई की बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इसमें जो है जाराना मिजाज नहीं चलते। और मुस्तफ़ा कमाल, अच्छा फिर एक बात ये है कि शायद वीडियो में आप फुटेज से आप देख रहे हैं कि इमरान फारूक की जो बरसी के हवाले से जो है बरसी सॉरी उनकी वालदा की डेथ हुई थी, तो वहाँ पर भी जो है
मुख्तलिफ जो है वो रहनुमा गए थे, लेकिन ये इतलात मौसूल हुई है कि वहाँ पर बानी एमकेएम के जो हामी हैं, जिन्हें वफा परस्त कहा जाता है, बानी एमकेएम अल्ताफ हुसैन के हामी, उनकी भी बड़ी तादाद वहाँ पर पहुंची थी। इसके अलावा जो है इनके पाकिस्तान वाले भी गए थे, लेकिन मामला ये था कि इतला ये थी कि जब वहाँ पर मुस्तफ़ा कमाल और रईस कायम खानी वहाँ पर पहुंचे हैं, तो इनको जब पता चला कि गवर्नर सिंध भी आ रहे हैं या वहाँ पर इनके पाकिस्तान वाले हैं, तो वहाँ से चले गए, यानी एक साथ नहीं गए। और ये भी देखा जा रहा है कि आजकल जो विजिट भी हो रहे हैं, दौरे भी हो रहे हैं, तो कुछ ही हम अक्सर नोट करते हैं कि वो एक जगह पर जो है वो अगर डॉक्टर सलीम मुर्शी बात मौजूद है तो वो नहीं है। तो मामला जो है ना, आप वो जो बंद कमरों में चल रहे थे, वो बंद कमरों से निकल के सोशल मीडिया पे आए, सोशल मीडिया से जो है वो आम लोगों की सड़कों पर, और अब तो बिल्कुल आम हो गए हैं। मतलब इतना अब हर अंधा बंदा जो है वो देख रहा है कि गवर्नर हाउस के अंदर एक तकरीब हो रही है। अच्छा, पहली तो बात यह है कि फारूक भाई की बात से मैं इत्तेफाक करूंगा कि गवर्नर हाउस देखा जाए तो वफाक के नुमाइंदे हैं गवर्नर साहब, वहां पर सियासी हवाले से जो है ना इस इजलास करना बड़ा अजीब ही लगता है उस सेक्टर इंचार्ज का। और मेरे ख्याल में अगर वो करना ही था इस्तकबाली, तो आप हैदराबाद में देते हैं, पाकिस्तान हाउस में देते हैं। ये भी अजीब सी सवालिया निशान बन रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये जो मामला है कि इख्तलाफात जो हैं, अब देखिए इतना बड़ी तकरीब है और वहाँ पर मुस्तफ़ा कमाल नहीं है, वहाँ पर अनीस कायम साहब नहीं है, वहाँ पे दीगर नवानी है, तो लोग तो समझने पर मजबूर है ना कि मामला क्या चल रहा है। फिर जो 25 जनवरी की जो डेडलाइन दी जा रही है, उस हवाले से भी जो है बानी एमकेएम के जो है आज भी मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो फिरोजाबाद के इलाके में जो है वो पैनल फ्लैग लगाए गए हैं, हैदराबाद में मुसलसल लग रहे हैं, आज भी इत्तलात आई कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो है मजीद पैनल फ्लैग लगाए गए हैं बानी एमकेएम के। तो वहाँ पर 25 जो जनवरी का जो दिन है, वो बार-बार जो है वो फापरस ये कह रहे हैं कि सरप्राइज़, सरप्राइज़, सरप्राइज़। अब वो क्या सरप्राइज़ है, क्या मिलने वाला है? रैली निकलेगी, जलसा होगा, जुलूस होगी, हैदराबाद में होगा, कराची में होगा। सरप्राइज़ तो सरप्राइज़ है ना, वो अचानक सरप्राइज़ का मतलब ये होता है कि सरप्राइज़ अचानक दिया जाता है। अगर पहले से बता देंगे तो वो सरप्राइज़ नहीं रहेगा। लेकिन बहरहाल इतना ज़रूर है कि जो इस वक़्त जो एमकेएम बानी एमकेएम के जो उनके हामी फॉलोअर्स हैं, जो राब्ते में मुसलसल जो एक अहम सीटों पर, वो उनके राब्ते में ज़रूर होगा, अचानक कॉल आएगी, क्या होता है। फिर इसके साथ-साथ मैं आज बड़ा अफ़सोसनाक वाक़या कि सोशल मीडिया हमारा एक चीज़ होती है कि जहाँ से अब वो चीज़ जो बीइंग अ जर्नलिस्ट मैं भी कई अरसे से जो है अखबारात में रहा हूँ और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी हिस्सा रहा हूँ और अब भी हूँ। लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि हम अपने टीवी चैनल्स के ऊपर या अखबारात के ऊपर वो चीज़ें नहीं दे सकते। जो सोशल मीडिया जो है हमारा एक तरफ, मुझ समेत कई ऐसे साथी हैं, कई सीनियर जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने अब जो है सोशल मीडिया का के ज़रिए अपनी आवाज़ आप तक पहुँचाते हैं और अब खुल के पहुँचाते हैं, क्योंकि ये हमारे पास अपनी चीज़ है। हम अगर 9 मिनट का क्लिप बनाएँ, 10 मिनट का बनाएँ, 15 मिनट का बनाएँ, ये हमारा अपना इख्तियार है, हमारा अपना यूट्यूब चैनल है। जैसे कि मेरा आम साफ़ी के नाम से जो है आफ्ताब आम साफ़ी आफ्ताब हुसैन के नाम से चैनल है और आप इसे सब्सक्राइब भी करते हैं, लाइक करते हैं, आपको शुक्रगुज़ार हूँ। तो इस पर भी जो है वो कदम लगाया जा रहा है और जो है एक एक्ट पास हुआ है जिस पर ना सिर्फ जो है मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से जो इस पर शदीद जो है रद्द-ए-अमल किया है, बानी एमकेएम अल्ताफ हुसैन साहब ने भी इस पे जो है वो शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार किया है। इसके साथ-साथ हुकूमती जो पार्टियाँ हैं, उनकी जानिब से जो इस वक़्त इक़्तिदार में है, उनकी जानिब से तो कोई ख़ास हमें नहीं आया कि इस पे एहतजाज किया गया हो, लेकिन अपोज़िशन पार्टियाँ इस पे एहतजाज कर रही हैं। फिर हमारी जो मुख्तलिफ साफ़ी तंज़ीमें हैं, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के जितने भी धड़े हैं, चाहे वो दस्तूर है, पन्ना है, जीएम जमाली ग्रुप है या भट्ट ग्रुप है, जो भी हैं, एक्स-वाई-ज़ेड मैं खुद जो हूँ एक चूँकि एक कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का मैं मेंबर हूँ एग्ज़ीक्यूटिव काउंसिल का और मेरा तल्लुक जो है वो इस वक़्त जो है वो भट्ट अफ़ज़ल भट्ट ग्रुप से है, क्योंकि भट्ट साहब मशहूर हैं और उसमें जो है हमारे जो प्रेज़िडेंट हैं तारिक अहमद खान एक यूजे की और जनरल सेक्रेटरी जो है वो लियाकत कश्मीरी हैं। तो हमारी भी अपनी वो यूजे है, हम भी अपने तौर पे एहतजाज कर रहे हैं। इससे जो है काले कानून के खिलाफ जो ये एक्ट पास किया गया है, ये यकीनी तौर पे सोशल मीडिया पे जो है वो कदखल लगाने के लिए, ताकि हम अपनी आवाज़ जो है, जो मज़लूमों की आवाज़, महकूम अक़वाम की आवाज़ हम किसी न किसी तरीके से सोशल मीडिया पे पहुँचाते हैं, उस पर जो है आप जो है वो पाबंदी लगा दो, 3 साल का खौफ दिला दो कि 3 साल आपको कैद हो जाएगी। तो मेरे ख़्याल में ये इंतहाई ओछे हथकंडे हैं जिस पर सहाफ़ी तंज़ीमों को, तमाम सहाफ़ी तंज़ीमों को, चाहे वो पीएफयू जो है, या वो केयू जो है, चाहे वो जो भी तंज़ीमें हैं, उनको इस पर एहतजाज करने की ज़रूरत है। बल्कि तमाम जो कराची प्रेस क्लब हैं, चाहे वो इस्लामाबाद प्रेस क्लब है, कराची प्रेस क्लब है, तमाम प्रेस क्लब, सहाफ़ी तंज़ीमें अपने इख्तिलाफ़ात को भुला के, इख्तिलाफ़ात तो होते हैं लेकिन उसको भुलाकर जो है कम से कम इस पेज पे एक हो जाएँ, ताकि जो है ना ये एक्ट जो है वो नाफ़िज़ ना किया जा सके। तो पहली जो है सहाफ़ी जो है वो बड़ी परेशानी में है। फारूक भाई भी इस बारे में क्या कहेंगे? फारूक भाई, आपका भी साथी भाइयों से वास्ता रहा होगा। ये क्या कहते हैं कि आपको अब कहा जा रहा है कि जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ सोशल मीडिया पे, इस पर जो है वो पाबंदी लगा दी जाए कि 3 साल कैद होगी, तो आप क्या कहेंगे? नहीं होना चाहिए ना? ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास एक ही ज़रिया बचता है। क्योंकि हम गरीब लोग हैं, मेहनत मज़दूरी करने वाले हैं, 20-25 हज़ार रुपए महाना कमाते हैं, किराए के घरों में रहते हैं। घर का खर्चा बहुत मुश्किल से चलता है, तो हम प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे हम कैसे अपनी खबर चला सकते हैं, या कोई ऐसा बहुत
कर सकते हैं। ये रह जाता है तो यूट्यूब चैनल ही रह जाता है, सोशल मीडिया, जिसके जरिए हम अपनी आवाज लोगों तक पहुंचाते हैं। तो ये हमारे लिए वाहिद जरिया है और इसको बिल्कुल इसके ऊपर पाबंदी नहीं होनी चाहिए, इसको मजीद और आज़ादी मिलनी चाहिए ताकि लोग अपने इज़हार कर सकें अपने हाँ, बिल्कुल सही बात है। फारूक भाई भी सही कह रहे हैं कि मेरे ख्याल में इस पर जो है ना पाबंदी जो है वो इंतहाई बेवकूफ़ाना इक़दाम है और इस पर मेरे ख्याल में जो है कोई भी नहीं यूट्यूबर कोई भी अच्छा मज़े की बात है कि इस पर कई सीनियर साथी हमारे जो हैं वो इस वक़्त यूट्यूब से मुंसलिक हैं और उनकी तबसरे जो हैं वो ऐसे होते हैं कि मतलब जानदार तबसरे होते हैं। वरना आजकल तो यहाँ ये होता है कि जो कई ऐसे हमारे एंकर हैं कि जो पैराशूटर हैं, जिन्हें जो है वो मुख्तलिफ पैराशूट के ज़रिए वो वारिस हो जाते हैं, चाहे वो उन्हें बने-बनाए स्क्रिप्ट मिल जाते हैं और बन के बड़ी-बड़ी वो बातें वो कर रहे होते हैं। प्रोफेशनल जर्नलिस्ट जो है वो कल भी परेशान था, आज भी परेशान है और मुझे नहीं लगता कि आइंदा भी इन सूरत में परेशान ही रहेगा। बाकी एक लॉबी ज़रूर है कि जो जिन्हें जो है बरात याफ्ता सहाफ़ी कहा जाता है, वो हर दौर में बरात लेते हैं, हर लिहाज से लेते हैं, वो लीडरशिप भी साफ़ी तंज़ीमों की करते हैं। तो उनके साथ तो मैं अक्सर जो है मेरी उनके साथ जंग रहती है। मैं प्रेस क्लब हो या प्रेस क्लब का इलेक्शन हो या केयूजे का इलेक्शन हो, ना सिर्फ मैं एक सहाफ़ी की हैसियत से हिस्सा लेता हूँ, ये मेरा जमहूरियत हैसियत से मेरा हक है और मैं अपनी कोशिश करता हूँ कि अपनी सहाफ़ी तंज़ीमें हों या प्रेस क्लब हो, उसमें जो है अपना एक नुमायाँ हवाले से अपनी आवाज़ जो है वो अपने महकूम और मज़लूम साथियों की उठाता रहता हूँ और मैं उठाता रहूँगा। लेकिन बहरहाल तमाम तंज़ीमों से गुज़ारिश है कि इसको जो है काले कानून पर जो है इसके खिलाफ जो है अपना एहतजाज रिकॉर्ड करें। इसके साथ अपने भाई आफ्ताब हुसैन और फ़ाहम साफ़ी और मेरे भाई हारिस सिद्दीकी जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, शुरू से मेरे साथ-साथ हम कदम हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करने में उनका भी बहुत बड़ा जो है वो किरदार है। तो आपका भी शुक्रगुज़ार मैं उनकी तरफ से भी शुक्रिया अदा करता हूँ। तो गुज़ारिश करता हूँ कि आप मज़ीद मेरे मुझे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। अपने भाई आफ्ताब हुसैन को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।